नमस्कार। हमें पता है आपका टाइम बहुत कीमती है एंड आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। You know, the response of the second wave at the national level and in Delhi has been marked with a lot of confusions, conflicting authorities, lack of transparencies, and unwillingness to answer uncomfortable questions. People have been forced to use their personal network to beg for medical oxygen and beds in a hospital. हमने ऐसा नज़ारा कभी विटनेस ही नहीं किया था कि सैकड़ों की तादाद में गंगा में डेड बॉडीज तैरेंगी, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, वैक्सीन की हेजिटेंसी होगी, कंफ्यूज हैं लोग लगवाएं या ना लगवाएं। और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव हमारे स्मॉल टाउन्स और विलेजेस को भी इन्फेक्ट करेगा। मगर इन सब के बीच केरला भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि इस संकट में, इस आपदा में, इस महामारी में ना तो प्रशंसा के काबिल है, बल्कि वो अपने सह राज्यों को ये प्रेरित कर रहा है कि कैसे कोरोना को कंट्रोल करें और उससे जुड़ी समस्याओं को। ना तो पूरे इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे केरला की चर्चा और प्रशंसा हो रही है। तो आइए जानते हैं क्या है ये केरला का केरला मॉडल और केरला का कोविड मॉडल। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अपनी गलतियों से ही सीख सकते हैं, हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। इतिहास में हुई गलतियों से हम सीख सकते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ केरला के साथ। केरला की हेल्थ केयर वर्कर और केरला की गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर पुराने कुछ पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स के बिहेवियर को एनालाइज किया, उनको स्टडी किया। उन्होंने स्पेनिश फ्लू को अपना एक एग्जाम्पल माना जो कि 4 वेव्स में आई थी। उन्होंने कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को जो कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्राज़ील में आई थी, उनको स्टडी किया, उनके डेटा और स्टैटिस्टिक्स को पहचाना और उसके बेसिस पे केरला गवर्नमेंट ने एक आउटलाइन तैयार किया और एक अनुमान रखा कि अगर केरला की पॉपुलेशन 3 करोड़ 46 लाख है, जिसमें से 14% तो सीनियर सिटीजन्स हैं और हर 5 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है, और इन सारी संभावनाओं को लेकर केरला गवर्नमेंट ने ये अनुमान लगाया कि लगभग 6 लाख केसेस आ सकते हैं इस सेकेंड वेव में। और जैसे ही ये स्टैटिस्टिक पब्लिश हुआ, वैसे ही केरला ने अपनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी, आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी, वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। जहां सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कैपेसिटी लगभग 73 मेट्रिक टन पर डे थी, उसको इंक्रीज करके ऑलमोस्ट 220 मेट्रिक टन पर डे कर दिया। इलेक्शंस केरला में भी थे। लॉट्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स showed their disappointment, dissatisfaction against elections. बहुत सारी अनप्रोटेक्टेड इंटरैक्शंस हुई, सोशल रिबाउंडिंग हुई, लापरवाह लोग केरला में भी थे। लेकिन ऐसा क्या था जो केरला बिल्कुल सही कर रहा था और बाकी के स्टेट्स नहीं? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब इंडिया की जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक साथ मिलकर एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, नया इंडिया बना देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ केरला के साथ। इस बात से जुड़ी आइए हम 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं आखिर क्या था केरला का कोविड मॉडल। दोस्तों, केरला गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब्स के रेट्स को कैप कर दिया था। फिर वो प्राइवेट लैब्स ने पीआईएल फाइल की केरला हाई कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट ने उनके पीआईएल को डिसमिस कर दिया था, ये कह के कि वो केरला गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करता है जो कि पैंडेमिक को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। दूसरा, कोविड से लड़ने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक डिफेंस लाइन तैयार की जिसमें जितने भी उनके इलेक्टेड मेंबर्स थे ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो पंचायत मेंबर्स हों या म्यूनिसिपल काउंसलर्स हों, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल अफिलिएशन, दे वर्कड एज अ फूट सोल्जर, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि फ्रेश इन्फेक्शन को मॉनिटर करना, लॉकडाउन में सुपरवाइज करना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, और मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इक्विपमेंट की स्टॉक मेंटेन करना। थर्ड, केरला की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे यूडीएफ कहा जाता है, विच इज लेड बाय कांग्रेस, ने भी केरला गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और साफ साफ शब्दों में बोला नो पॉलिटिक्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। और यूडीएफ ने जगह जगह हेल्प डेस्क क्रिएट किए, एम्बुलेंस प्रोवाइड की, मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड किए और ढेर सारे फ्री मील्स, ऑर्गेनिक फूड पैकेजेस डिलीवर किए। और हम सबको पता है यहाँ दिल्ली में अभी ये तय हो रहा है कि
गवर्नमेंट किसको कहते हैं, एलजी को या चीफ मिनिस्टर को? खैर, फोर्थ पॉइंट, केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का सबसे अच्छा है। उन्होंने अपने हिस्ट्री में ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ केयर में इतना काम किया है कि वो आज उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और इवन आगे आने वाले कई सालों तक उसका लाभ उठाते रहेंगे। ना तो सिर्फ कोरोना वायरस में, बल्कि 2018 के फ्लड में भी केरला ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से। इनफैक्ट 2019 में जो निप्पा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, उस सिचुएशन में भी केरला आउट परफॉर्म्ड और सपोर्ट किया था अपने सिटीजन्स को एक पैलिएटिव हेल्थ केयर सिस्टम एस्टैब्लिश करके। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा, केरला हैज़ मोर देन 2700 मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। केरला में हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 337 बेड्स अवेलेबल हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ 58 बेड्स अवेलेबल हैं। इससे अच्छा रेशियो तो पाकिस्तान का है, इससे अच्छा रेशियो बांग्लादेश का है और श्रीलंका का है। दोस्तों, इंडिया में हर 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 86 या 87 डॉक्टर्स हैं। इससे अच्छा रेशियो बांग्लादेश और श्रीलंका का है। और हर 1 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 172 नर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में। इससे कहीं अच्छा रेशियो हमारे आसपास की कंट्रीज में है। एंड 5 विच इज वैक्सीनेशन। दोस्तों, केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे वैक्सीन की वेस्टेज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है दूसरे स्टेट्स को फॉलो करने के लिए। केरला को जितनी वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी, उससे ज्यादा केरला ने एडमिनिस्टर की हैं। कैसे, राइट? केरला को ऑलमोस्ट 73,38,860 डोजेस प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें से केरला ने 74,26,164 डोजेस को एडमिनिस्टर किया है, लगाया है। वैक्सीन्स आर स्टोर्ड इन स्मॉल बॉटल्स कॉल्ड वायल्स। एक वायल में यूजुअली 11 डोजेस होते हैं, लेकिन 10 डोजेस ही एडमिनिस्टर किए जाते हैं, क्योंकि वो एक डोज को कंसिडर कर लिया जाता है कि वो वेस्ट होगा। लेकिन केरला के हेल्थ केयर वर्कर्स इतने एफिशिएंट हैं, इतने ट्रेंड हैं कि एक वायल के 11 डोजेस एडमिनिस्टर किए विथ जीरो वेस्टेज। और यही एक रीज़न है कि जितनी वैक्सीन उन्हें दी गई थी, उससे ज़्यादा उन्होंने एडमिनिस्टर की है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर स्टेट को इसे सीखना चाहिए। और ये सेकेंड वेव में कंट्रोल करने का बेस केरला ने तो फर्स्ट वेव में ही बना लिया था 2020 में। हम सबको पता है कि सबसे पहला कोरोना वायरस का केस केरला में आया था, वुहान से ट्रैवल करके। और जब फरवरी 2020 में मोदी जी नमस्ते ट्रंप मना रहे थे अहमदाबाद में, वहीं केरला ने अपने स्टेट में स्टेट लेवल डिजास्टर अनाउंस कर दिया था और रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दी थी। केरला ऐसा पहला स्टेट है जिसने लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया। मार्च 2020 में केरला के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस थे, लेकिन वही जून आते आते केरला के केसेस बहुत कम हो गए थे और डेथ्स भी बहुत कम थी। उस टाइम पे केरला ने 4 स्टेप्स लिए जो कि आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हुए। पहला, जितने भी लोग क्वारंटीन में थे या होम आइसोलेशन में थे, उनको टेलीमेडिसिन पोर्टल ई संजीवनी के थ्रू टेली कंसल्टेशन दिया, ताकि उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले, उनको एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिले। सेकेंड, काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की। जितने भी वर्कर्स कोरोना वायरस के आउटब्रेक को कंट्रोल करने में लगे थे उनको, और उनको जो स्पेशल नीड में थे, जैसे सीनियर सिटीजन्स लिविंग अलोन, मेंटली इल पेशेंट्स, चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, एक डिफरेंट क्राउड और सेगमेंट को इन्होंने स्पेशल नीड और ट्रीटमेंट दी। थर्ड, कुटुंबश्री। दोस्तों, कुटुंबश्री एक वुमेन एम्पावर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है। केरला गवर्नमेंट की ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर देयर सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर। कुटुंबश्री की मदद से लगभग 2 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हुए, अलॉन्ग विथ 22 lakhs नेबरहुड ग्रुप्स, टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड टू एडुकेट on key safety measures as advocated by government during lockdown. Fourth, community kitchen का इनिशिएटिव लिया गया by local self government department और कुटुंबश्री के सपोर्ट से लगभग 8 से 9 करोड़ फ्री मील्स, डोर टू डोर मील्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है सेंटर को, दिल्ली गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट करो। ये फर्क है। अब जानते हैं क्या है ये केरला मॉडल। दोस्तों,
अगर किसी की सफलता की वजह जाननी हो तो उसके कर्मों का इतिहास खंगालो, यूं ही कोई मुकम्मल नहीं होता। कुछ ऐसी ही कहानी है केरला मॉडल की। अगर मैं यूपीएससी मेंस का आंसर लिख रहा होता तो मैं केरला मॉडल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फेज को जरूर मेंशन करता। फर्स्ट, 1957। दोस्तों, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद केरला में सबसे पहले 1957 में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ और केरला को उसका सबसे पहला चीफ मिनिस्टर मिला, ईएमएस नंबूद्रिपाल। चीफ मिनिस्टर ईएमएस की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से लगभग 15 लाख गरीब फैमिलीज को फायदा मिला। जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, टेनेंसी सिस्टम को खत्म किया, लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन को खत्म किया, जिसका एक ही एम था कि पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस लैंड रिफॉर्म की वजह से केरला के फार्मर्स को, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने लगी और लो कास्ट कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिली ताकि वो लिटरेट हों, वो एजुकेट हों, सर्वाइव करें। हालांकि ईएमएस गवर्नमेंट ने एजुकेशन बिल को भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको पूरी मेजॉरिटी मिल नहीं पाई विधानसभा में। लेकिन उसकी कुछ प्रोविजंस आने वाले टाइम पे वो अमेंड होती गई। सेकंड, 1970। दोस्तों, 1970 में कुछ ऐसा हुआ जिसको केरला का केरला मॉडल माना गया। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की स्थापना हुई तिरुवनंतपुरम में, जिसको जाना जाता है नेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर कुछ सेलेक्टेड इश्यूज में केरला पे केस स्टडी की, रिसर्च किया, और इसी रिसर्च और केस स्टडी का रिजल्ट और रिकमेंडेशन को केरला मॉडल कहा गया। So the Kerala model of equitable growth emphasized on 4 things. First, land reforms. Second, poverty reduction. Third, health infrastructure. And fourth, educational access and child welfare. इस केस स्टडी के पीछे सबसे बड़ा योगदान था इकोनॉमी के प्रोफेसर के.एन. राज का। कुछ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि केरला की इनकम रेट बहुत कम है, लेकिन यहाँ के सिटीजन्स बहुत हेल्दी हैं, यहाँ के सिटीजन्स लिटरेट हैं और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं। थर्ड फेज, फिर 1999 में केरला में एक एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से केरला के डेवलपमेंट को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सॉलिड बेस मिला। उस एक्ट का नाम था केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जो कि 11 नवंबर 1999 को स्टैब्लिश हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जिसको KIIFB भी कहते हैं, वॉज टू चैनलाइज फंड्स। जो भी फंड्स आते थे इस बोर्ड में, उसको चैनलाइज करना जितने भी लार्ज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, एजुकेशन, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन। बट केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विच रैंक्स हाइएस्ट इन इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन विच इज हाई लिटरेसी रेट। केरला इंडिया का सबसे पहला स्टेट बन गया है जहां पे 100% प्राइमरी एजुकेशन है, और ये अपने स्टेट लिटरेसी मिशन के तहत, जिसका नाम अतुल्यम था, उसकी वजह से ये अचीव किया। 2011 के सर्वे में केरला की लिटरेसी रेट 95% थी, जिसमें से 97% मेल और 92% फीमेल, जो कि सबसे हाईएस्ट है अपने कंट्री का। लंदन के सबसे पुराने और सबसे रिप्यूटेड न्यूज़पेपर ने, द इकोनॉमिस्ट ने, केरला के कम्युनिटी मॉडल इन हेल्थ केयर को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्रशंसा की, और साथ में ये भी कहा कि केरला इंडिया का सबसे पहला स्टेट है जहां पे पैलिएटिव केयर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके फंडिंग के लिए लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मदद ली गई। पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल इज क्वाइट हाई। लगभग हर शहर के हर टाउन में रिनाउंड पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की स्टैचू है या पोर्ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल EMS नंबूद्रिपाल, इंदिरा गांधी, कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे महान पॉलिटिकल फिलोसोफर, थिंकर्स की स्टैचू और पोर्ट्रेट्स दिखने को मिल जाएंगी। इवन द रिनाउंड ऑथर एंड एनवायरमेंटलिस्ट बिल मैककिबन ने कहा कि केरला एक माउंट एवरेस्ट है सोशल डेवलपमेंट का, उस जैसा कोई जगह। केरला मैचेस यूनाइटेड स्टेट्स इन हेल्थ बट नॉट इन इकोनॉमी। इवन वॉशिंगटन DC, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है, वो कम हेल्दी है केरला से। और यही वजह है कि केरला की जनता ने पिनराई विजयन को दूसरी बार अपना चीफ मिनिस्टर माना और ये साबित किया कि केरला में सरकार का मतलब है जनता की सेवा, जनता से सेवा नहीं।
तो दोस्तों, केरला मॉडल से ये साफ जाहिर होता है कि ओलंपिक की रेस वही जीतता है जो अपने आप पे सालों से मेहनत करता हो, जो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत और अपनी ताकत को अपना हथियार बनाए। दुनिया उसी का सम्मान करेगी। और अगर लक्ष्य बहुत मुश्किल लगे तो अपना तरीका बदलो, तेवर नहीं, अपनी सोच बदलो, मंजिल नहीं। उम्मीद है आपके वक्त का सही इस्तेमाल किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।